Hello. Hello. Um, these are my documents. What is your full name? Praneet Kaur. In which province are you going to study? What? In which province are you going to study? Manitoba. Can I get some water, please? Yeah, sure. So this was a great example of a person getting panicked. This is exactly what you don't need to do when you're in the immigration center. Hi guys, this is Praneet and welcome back to my YouTube channel. So let's get started with this video. So this video is about what questions might be asked to you when you're in your immigration. So सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, मेरे इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या हुआ था. तो मैंने आपको अपना सबसे पहला पार्ट ऑफ इमिग्रेशन अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो डॉक्यूमेंट की एक डॉक्यूमेंट था जिसका फॉर्मेट चेंज हुआ पड़ा था, बट मेरे को लगा कि वो मेरा डॉक्यूमेंट वो मेरे पास है ही नहीं. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. वो हुआ था जब मैं लाइन में खड़ी थी. तो वो लाइन तो जल्दी से ख़त्म हो गई थी. साथ में बस क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही देख रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट की वो लेडी बात करी थी, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने देखा, वो साथ साथ हमें अंदर भेजते रहे. फिर अंदर एक लेडी एक काउंटर पे खड़ी थी, वो हमसे सेम डॉक्यूमेंट मांग रही थी. उसे दिखाया, उसने बारकोड स्कैन किया वो, और हमें दे दिया एक कूपन जिस पे एक नंबर लिखा हुआ था, और हमें बिठा दिया टू वेट फॉर आर कूपन नंबर टू कम अप. तो अब हम बैठे हैं सारे बच्चे. देन अदर काउंटर्स, 3-4 काउंटर साथ में ही थे, हर एक काउंटर पे कोई ना कोई बैठा था. मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं लैंड हुई थी इन मॉन्ट्रियल, और तब सुबह अर्ली मॉर्निंग थी. आई थिंक 6 AM भी नहीं हुए थे तब. हर एक काउंटर पे कोई ना कोई बैठा था. एंड जो वेटिंग रूम्स थे, वो 2 वेटिंग रूम्स थे, दोनों से एक एक करके बच्चों को बुला रहे थे. तो जब मेरा कूपन नंबर आया, जब उन्होंने मेरे कूपन नंबर से मुझे कॉल आउट किया, देन आई वेंट. और व्हाट हैपेंड वाज, देयर वाज अ गाय हु वाज सिटिंग ऑन द काउंटर, एंड मैंने उससे बोला विद अ बिग स्माइल, which he couldn't see because I was wearing a mask. I said, "Hi, how are you doing?" He said, "I'm good." And then I gave my documents to him. I said, "These are my documents." और उसने क्या किया, उसने बस मेरा पासपोर्ट उठाया, और मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर सामने ही पड़ा था. उसने ऐसे नज़र मारी पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर पे, मेरा पासपोर्ट उठाया, स्टैम्प, बंद किया पासपोर्ट, ऐसे किया, डॉक्यूमेंट्स को ऐसे किया, एंड ही सेड गुड लक. उस टाइम पर मैं बहुत हैरान हो गई थी. आई वॉज लाइक, ओके, दिस कांट बी द इमिग्रेशन, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स. मेरे को कहीं और जाना होगा, जहाँ पे आई थिंक चेयर लेके बैठे, मतलब चेयर पे बैठना होगा मुझे, और ऐसे जैसे प्रिजन में होते हो तब आपके सामने एक आदमी बैठा होता है टेबल के इस साइड, और हमें बैठना होता है टेबल के इस साइड, और वो क्वेश्चन पूछते हैं. मैं ऐसा सोच के आई थी दिमाग में अपने, बट नॉट कि प्रिजन का सीन होगा. मैं ऐसा सोच के आई थी कि ऐसे एक टेबल होगा, इस साइड बंदा होगा, इस साइड मैं आऊँगी, मुझसे क्वेश्चन पूछेगा. मेरे दिमाग में ये चल रहा था. बट जब ये हुआ, आई वाज लाइक, मैंने उससे पूछा, वेयर एम आई सपोज्ड टू गो नेक्स्ट. तो मैंने यही सोचा था कि मेरे को शायद अभी मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये तो जस्ट कुछ स्टैम्प लगानी होगी इन्होंने. बट ही सेड, नाउ यू जस्ट हैव टू कलेक्ट योर लगेज. एंड मैंने उस साइड देखा ऐसे, और मैं देख रही हूँ एक बेचारा लड़का खड़ा है यहाँ पे दूसरी साइड. उसके जो काउंटर वाली लेडी थी, वो ऐसे क्वेश्चन करी है, वेयर आर यू गोइंग टू स्टडी. और उसका मुंह ऐसा था. और ये क्यों हुआ होगा उसके साथ, बिकॉज ही वॉज नर्वस.
दैट्स द थिंग आई हैव टू टेल यू गाइज कि नर्वस नहीं होना है. जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको पता होगा वाई यू हैव टू बी नर्वस. यू नो दैट यू आर जेन्युइन, योर केस इज जेन्युइन, यू हैव कम हेयर टू स्टडी. तो इसमें आपको नर्वस होने वाली बात क्या है? अब आप कनाडा आ चुके हो, ओके, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग. कुछ भी आपका रॉन्ग नहीं हुआ होगा प्रोसेस में जो आप इतना नर्वस हो रहे हो. सो दैट्स वन थिंग, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. अब ये लेडी जो ये क्वेश्चन पूछ रही थी, ये एक्चुअली सेकंड टाइम पूछ रही थी. जब मैं खड़ी थी और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे, मैं ऐसे खड़ी थी, तब उसने ऑलरेडी 2 टाइम्स आई थिंक वो सेम क्वेश्चन रिपीट किया था. लेकिन वो लड़का जो मेरे साथ में था वो काफ़ी नर्वस हुआ पड़ा था. एंड ही वॉज लाइक सॉरी 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 व्हाट ही वॉज डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से वो लेडी जो थी काउंटर वाली, शी गॉट अ लिटिल इरिटेटेड. और जब तक मुझे वो मेरा पासपोर्ट मिला और मैं इधर को मुड़ी, शी वॉज स्पीकिंग वेरी लाउडली. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ. आपको नर्वस नहीं होना है. जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, यू नो द आंसर ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू आंसर इट विद अ रिलैक्स माइंड एंड कॉन्फिडेंट फेस. अब आते हैं पॉइंट पे. जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं पूछे गए थे बट उनके लिए मैं प्रिपेयर होकर आई थी. मुझे पता था कि येस दीज क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड. सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर स्टडीज़, कि आपकी डिग्री, व्हाट इज़ योर डिग्री, and where are you going to study, in which university are you going to study, how many courses are there in your study. They can also ask you to register, to show you your registered courses. जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करते हैं, आपकी एक पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें आप लॉगिन करते हो और अपने सारे कोर्सेज जो आपको चाहिए आप रजिस्टर करते हो उनके लिए. तो दे माइट आस्क यू टू लॉग इन एंड शो यू योर रजिस्टर्ड कोर्सेज. तो उसमें भी आपको करना आता है लॉगिन. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अगर आपसे ऐसे पूछते हैं. बट जो मेन क्वेश्चंस हैं अगर आप वो कॉन्फिडेंटली दे दोगे तो आई डोंट थिंक कि दे विल आस्क यू इतने ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस. अगर आप कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस के जो बेसिक क्वेश्चंस है कि वाई यू हैव कम हेयर, you could have for what you have come here, why you have come here, what is your full name. But still they can ask why you have come to Canada. And if you say I have come here to do my undergraduate degree, I have come here to pursue my undergraduate degree, then they'll ask you in which university, in which province. और एक एडवांस क्वेश्चन जो मैंने काफ़ी सुना है कि ये भी पूछ सकते हैं कि you could have attended your classes through online mode in India, why did you come here specially. तो you can say कि because of the time difference, there would have been a difficulty for you to cope up with your classes. और भी कुछ अपने मन से भी बोल सकते हो. You wanted to experience a new life, you wanted to be independent, जो भी आपका मन करे. देन आपसे पूछ सकते हैं who is going to fund you, how are you going to manage your tuition fees. Then you can say my parents are going to support me financially for my studies. That's it. इतना सा आंसर. Then they can ask you where are you going to live. अब वेयर आर यू गोइंग टू लिव, इसका मतलब ये नहीं है कि इन व्हाट प्रोविंस आर यू गोइंग टू लिव. वेयर आर यू गोइंग टू लिव मीन्स कि आप कैसे रहने वाले हो. यू कैन से अगर आपने अपार्टमेंट लिया हुआ है तो आप बोल सकते हो इन एन अपार्टमेंट, आई हैव ऑलरेडी बुकड एन अपार्टमेंट, आई हैव ऑलरेडी रेंटेड एन अपार्टमेंट. अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ रहने वाले हो, यू कैन से आई ऑलरेडी हैव सम रिलेटिव्स हु लिव इन कैनेडा, आई एम गोइंग टू लिव विद देम. हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कैनेडा. तो आप बोल सकते हो जब तक मेरी स्टडीज़ हैं, लाइक 4 years, 3 years, 2 years, इतना तो आप प्लान करके आए हो ना कि आपने कैनेडा रहना है. दे कैन आस्क यू हैव यू बिन टू कैनेडा बिफोर, और दे कैन आस्क यू सम कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस कि आर यू फेसिंग एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड, हैव यू हैड अ ड्राई कफ, डिड यू एवर हैव कोविड बिफोर. ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जिनका आप येस नो में भी आंसर दे सकते हो. So these were just some normal basic questions that they might ask you, but you can also experience what I experienced कि कुछ भी नहीं पूछ सकते और आपसे फ्रेंडली वे में भी बात कर सकते हैं. So it depends from officer to officer also कि कुछ ऑफिसर जो होते हैं वेरी लीनियंट होते हैं और कुछ ऑफिसर्स होते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट और you know like that who are you type people. But you don't need to worry about that. So this was just a video to calm you down if you are feeling nervous, because मुझे पता है मैं भी बहुत नर्वस थी और मैं भी अपने सारे सीनियर्स से पूछ रही थी
कि क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्होंने भी मेरे को ऐसे ही आंसर दिए थे कि दे वॉन्ट आस्क यू मच। तो उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा काम डाउन किया था। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई आपको थोड़ा काम डाउन करने के लिए कि जस्ट कॉन्फिडेंस इज़ द की, दैट्स इट। बाकी इफ़ दे आस्क यू, अरे यार इफ़ दे आस्क यू दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, क्या ही हो जाएगा, इसमें नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस अगैन एंड अगैन, नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। एंड बी कॉन्फिडेंट, have a calm mind and a confident face. So that was it for this video, and don't behave in a way that I showed you in my intro. So see you next time. Bye.